नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यांत्रिक ग्राही के बारे में। हमने बताया था ग्राही का कार्य क्या होता है और ग्राही किसे कहते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि जो ग्राही होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। तो हम इस वीडियो में एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे यांत्रिकी ग्राही। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कार्य देखते हैं। तो दबाव, स्पर्श, कंपन और खिंचाव जैसी यांत्रिक उत्तेजनाओं का अनुभव करना। यांत्रिक ग्राही जो होता है, इसका कार्य होता है कि अगर इस पर कोई दबाव पड़ रहा है, स्पर्श पड़ रहा है, कंपन हो रहा है या खिंचाव हो रहा है, तो जैसी यांत्रिक उत्तेजनाओं का यह अनुभव करता है, यानी इन सब चीज़ों का यह अनुभव करता है। स्थान देखेंगे कि यांत्रिक ग्राही कहाँ पाए जाते हैं, तो यह त्वचा में पाए जाते हैं। स्पर्श और दबाव के लिए जो हम स्पर्श और दबाव महसूस करते हैं, तो वह यांत्रिकी ग्राही के अंतर्गत आते हैं या त्वचा में पाए जाते हैं। आंतरिक अंग खिंचाव और स्थिति के लिए जो हमारे अंदर के अंग पाए जाते हैं, यानी जो आंतरिक अंग होते हैं वह खिंचाव और स्थिति के लिए जाने जाते हैं। यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह आंतरिक अंग में पाए जाते हैं, यानी अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण देखेंगे तो त्वचा में पाए जाने वाले माइसनर बॉडी और पेसिनियन कॉर्पसलस, यह क्या होते हैं, यह त्वचा में पाए जाने वाले होते हैं। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा होता है रासायनिक ग्राही। रासायनिक ग्राही का कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कार्य पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थों का अनुभव करना। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको अनुभव करने का काम रासायनिक ग्राही का होता है। इसका स्थान देखेंगे कहाँ पाया जाता है, तो यह जीभ में पाया जाता है स्वाद के लिए। और कहाँ पाया जाता है, तो नाक में पाया जाता है गंध के लिए। उदाहरण देखेंगे, स्वाद कलिकाएं, घ्राण ग्राही। जो स्वाद कलिकाएं और घ्राण ग्राही होती हैं वह रासायनिक ग्राही के अंतर्गत आती हैं और इसका काम होता है रासायनिक पदार्थों का अनुभव करना। और यह कहाँ पाई जाती हैं, तो जीभ और नाक में पाई जाती हैं। जीभ में स्वाद के लिए और नाक में गंध के लिए पाई जाती हैं। तीसरा ग्राही देखेंगे तो प्रकाश ग्राही। इसका कार्य पढ़ते हैं। तो प्रकाश का अनुभव करना। जो प्रकाश का अनुभव करने का काम होता है वह प्रकाश ग्राही का होता है। स्थान देखेंगे तो आंखों का रेटिना। जो आंखों का रेटिना होता है उस स्थान पर प्रकाश ग्राहियां पाई जाती हैं। उदाहरण देखेंगे तो रेटिना में पाए जाने वाले राड कोशिकाएं अंधेरे में देखने के लिए और कोन कोशिकाएं रंग देखने के लिए। उदाहरण देखेंगे तो आप होता है रेटिना में पाए जाने वाला एक राड कोशिकाएं होता है जिसका काम होता है अंधेरे में देखना, यानी अंधेरे में देखने के लिए राड कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कोन कोशिकाएं जो रंग होते हैं, तो रंगों को देखने के लिए आंखों में कोन कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह प्रकाश ग्राही के अंतर्गत आती हैं। चौथी जो ग्राही होती है वह होती है ऊष्माग्राही। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका कार्य देखते हैं। तापमान का अनुभव करना। जो ऊष्माग्राही होती है उसका काम होता है तापमान का अनुभव करना। स्थान देखेंगे तो यह त्वचा जैसे स्थानों पर पाई जाती हैं। उदाहरण देखेंगे तो त्वचा में पाए जाने वाले कोल्ड ग्राही, यानी ठंड के लिए कोल्ड ग्राही पाया जाता है। और हीट ग्राही, यानी गर्मी के लिए हीट ग्राही पाया जाता है। जो त्वचा होता है तो इस पे ठंड के लिए कोल्ड ग्राही और हीट ग्राही गर्मी के लिए पाया जाता है। तो यह ऊष्माग्राही के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो होता है वह होता है पीड़ाग्राही। इसका कार्य होता है दर्द का अनुभव करना, यानी जो दर्द होता है वह पीड़ाग्राही के अंतर्गत महसूस होता है। स्थान देखेंगे तो त्वचा, मांसपेशियां और आंतरिक अंग। इसका स्थान कहाँ होता है, तो जो त्वचा होती है वहाँ होता है, मांसपेशियों में होता है और जो आंतरिक कुछ अंग होते हैं उनमें पीड़ाग्राही पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो तीव्र चोट, जलन या दबाव जैसी उत्तेजनाओं का अनुभव करते हैं। जो पीड़ाग्राही होते हैं वे तीव्र चोट, जलन या दबाव जैसी जो उत्तेजनाएं होती हैं उनको अनुभव करने का काम पीड़ाग्राही करते हैं। हमारे शरीर में कुल 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। जो मनुष्यों का शरीर होता है उनमें कुल 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। पहला होता है आँख, दूसरा होता है कान, तीसरा होता है नाक, चौथा होता है जीभ और पांचवा होता है त्वचा। तो 5 प्रकार के कुछ कुल ज्ञान इंद्रियां मनुष्यों में पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।